देश में 2000 वर्ष पूर्व भी बौद्ध धर्म था। इसका हमें दुख है कि हमने इस धर्म को पहले क्यों नहीं अपनाया, है ना। भगवान बुद्ध के तत्व सारे अजरामर है, फिर भी बुद्ध ने अपने सिद्धांतों को अपरिवर्तनीय होने का दावा नहीं किया। इस धर्म में समयानुसार बदलने की शक्ति है, इतनी उदारता किसी अन्य धर्म में नहीं है। बौद्ध धर्म के नाश का मुख्य कारण इस देश पर मुसलमानों का अमानुषीय आक्रमण था। इस आक्रमण में हजारों मूर्तियां तोड़ी गई, भिक्षु मारे गए, कोई तिब्बत गया, कोई चीन चले गए, कोई कहीं गया, कोई कहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ पर भिक्षुओं का अभाव हो गया। ठीक है, धर्म की रक्षा करने के लिए निर्वासन लोगों की आवश्यकता होती है। दैगर सरहदी प्रांत में एक ग्रीक राजा था, उसका नाम था मिलिंद। क्या नाम था? मिलिंद। उसे धर्म चर्चा बड़ी पसंद थी। मैं पूछूंगी इनके क्वेश्चन, ठीक है। उनसे हिंदू धर्म शास्त्रों के पंडितों के साथ कई बार वाद विवाद करके उन्हें हराया था और कईयों को निरस्त कर दिया था। एक दिन उसने जहाँ से बौद्ध धर्म के विद्वानों के साथ भी वाद विवाद करे, इसलिए अपने नौकरों को आदेश दिया कि आप कहीं उनके राज्य में बौद्ध धर्म का पंडित आए तो उसे उसके पास लाया जाए। जब इस्लामी बौद्ध मतावलंबियों ने महापंडित और धर्म धुरंधर भिक्षु नागसेन जी से प्रार्थना की कि वे राजा के पास जाकर वाद विवाद करें। कौन से राजा के पास? मिलिंद राजा के पास। भिक्षु नागसेन बड़े विद्वान थे। भिक्षु का नाम क्या था? नागसेन, है ना। नागसेन और मिलिंद में जो परस्पर वाद विवाद हुआ उस सबको एक पुरस्कार, यह पुस्तक समय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है। मिलिंद पंच क्या है पुस्तक का नाम? मिलिंद में छापा गया। मिलिंद ने एक प्रश्न किया था कि धर्म की हानि क्यों होती है। क्या प्रश्न था? धर्म की हानि क्यों होती है। नागसेन ने इसका उत्तर देते हुए इसके 3 कारण बताए। पहला ये कि सच्चा धर्म सदा बना रहता है। जिस धर्म के मूल में गंभीरता होती है वह धर्म केवल काल धर्म होता है और उस समय बीतने पर ऐसा धर्म नहीं दिखता। दूसरा कारण यह है कि जब धर्म की हानि होती है, ज्ञानी लोगों को धर्म की चर्चा करनी चाहिए, है ना। जो ज्ञानी होते हैं वो अपने धर्म के बारे में सभी को बताए, उससे क्या होगा? धर्म को हानि नहीं होगी, धर्म के बारे में सब जानेंगे। विरोधियों की बात विवाद का खंडन करने के लिए धर्म के प्रचारक न हो तो धर्म की हानि होती है। तीसरा कारण यह है कि धर्म और धर्म के तत्व विद्वानों के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? साधारण लोगों के लिए मंदिर या विहार होते हैं, जहाँ पर जाकर जनता अपनी श्रेष्ठ विभूतियों की पूजा करती है। आप लोगों को इस महान बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीजें थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। बौद्ध धर्म के तत्व केवल कुछ समय के लिए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, है ना। आज 2500 वर्षों के बाद बुद्ध के तत्वों को सारा संसार मानता है। अमेरिका में बुद्ध धर्म के अनुयायियों की 2000 संस्थाएं हैं। इंग्लैंड में 30 लाख रुपया खर्च करके बुद्ध विहार बनाया गया है। जर्मनी में 4000 बौद्ध संस्थाएं हैं। बुद्ध के तत्व अजरामर है, फिर भी बुद्ध ने अपने तत्वों को महान होने का दावा कभी नहीं किया है और न उन्होंने कभी कहा है कि उनका धर्म ईश्वरीय है। भगवान बुद्ध ने यही कहा कि मेरे पिता और मेरी माता दोनों सामान्य पुरुषों की भांति हैं, जिन्हें यह धर्म अच्छा लगे वे इन्हें अपनाएं, क्योंकि इनकी उदारता की बातें आपको किसी दूसरे धर्म में नहीं मिलेगी। दूसरे धर्म और बौद्ध धर्म में महान अंतर है। बौद्ध धर्म की महान और मूल आधार की बातें आपको दूसरे धर्मों में नहीं मिलेगी, क्योंकि दूसरे धर्म मनुष्य और ईश्वर के गहरे संबंध को बताते हैं। दूसरे धर्म कहते हैं कि ईश्वर ने संसार की सृष्टि की है, उन्हीं ने आकाश, वायु, चंद्र, सूरज और सब कुछ पैदा किया है। ईश्वर ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया, कुछ शेष नहीं रखा है। इससे हम उस ईश्वर की उपासना और भजन करते रहे। ईसाई के अनुसार मरने के बाद एक निर्णय का दिन, डे ऑफ जजमेंट। ईसाइयों में क्या होता है? डे ऑफ जजमेंट होगा, उसी के निर्णय के अनुसार सब कुछ निर्धारित होगा। ईश्वर और आत्मा के लिए बौद्ध धर्म में कोई स्थान नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा कि संसार में सब जगह दुख से पीड़ित गरीब लोगों का उद्धार करना ही बौद्ध धर्म का मुख्य ध्येय है ना।
जो गरीब है उनके दुखों को ही उनको क्या करना था, उनसे निपटारा करना था, है ना। कार्ल मार्क्स ने भगवान बुद्ध से ज्यादा कुछ भी नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है वह सब सरल और सीधा मार्ग है। जो कुछ मुझे कहना था वह सब कुछ मैंने कह दिया। ये धर्म सबसे अच्छा धर्म है, इसमें कोई दोष नहीं है। हिंदू धर्म में कुछ तत्व है जिनसे किसी को उत्साह नहीं मिल सकता। हजारों वर्षों से लेकर आज तक अपने समाज में किसी को भी विद्वान नहीं बनने दिया गया। आप लोगों के सामने मुझे अपनी बचपन की बातें बताते हुए किसी प्रकार की झिझक नहीं होती। मेरे सामने एक अब्राह्मण मराठा औरत थी। कौन थी? मराठा। वह सोया मन पर थी, परंतु मुझे कभी छूती न थी। मेरी माँ मुझसे कहती कि मैं बड़े लोगों को मामा कहकर पुकारूं। पोस्टमैन को मैं मामा कहकर पुकारा करता था। स्कूल में एक दिन मुझे प्यास लगी, इसके लिए मैंने अपने मास्टर से कहा। मास्टर ने चपरासी को बुलाकर कहा कि इसे नल पर जाकर पानी पिला दे, है ना। कि वहाँ पहले मटके भर के रखते थे, लेकिन उनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उन्होंने पानी नहीं पीने दिया, है ना। क्योंकि अशोक माना जाता था पहले। चपरासी ने नल खोला तो मैंने पानी पिया। अगर कभी चपरासी न होता तो कई दिन तक पानी पीने को ही नहीं मिलता था। प्यासा ही खड़ा था और घर पर ही आकर प्यास बुझा था। अब मैं पढ़कर वापस आया तो मुझे डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए कहा गया, लेकिन इस रस्सी को मैंने अपने गले में से नहीं बनवाया, क्योंकि मेरे नौकर हो जाने पर मेरे लोगों की सेवा कौन करेगा, है ना। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए मैंने नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ा। व्यक्तिगत रूप से इस देश की